बच्चों क्वेश्चन इसी साल जेईई मेंस 2025 पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया सर्किट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बता दो। तो इस सर्किट में कितनी नेट करंट फ्लो करेगी, इसके लिए यहाँ पे देखो जरा सा 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, लेकिन यहाँ बीच में एक कैपेसिटर घुसा दिया। अब इस कैपेसिटर का क्या करेंगे, इसमें कैसे करंट निकालोगे? तो इसका एक रूल होता है, वो जरा सा हम लोगों को समझने की जरूरत है। एक्चुअल में क्या होता है कि कैपेसिटर को अगर आप डीसी सर्किट यानी कि बैटरी से जब भी कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर में करंट केवल एक मोमेंट तक ही फ्लो करता है। बैटरी से इसमें करंट तभी तक फ्लो करती है जब तक ये चार्ज हो रहा है, और कैपेसिटर चार्ज होने में कुछ मिली सेकंड ही लेता है, और जैसे चार्ज होगा करंट फ्लो होनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि क्योंकि करंट बहुत मोमेंटरली फ्लो करती है, उसके बाद करंट फ्लो ही नहीं करती, तो हम ये मान के चलते हैं कि कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करेगी। अब अगर ये कैपेसिटर है हमारा, अगर इसमें करंट नहीं फ्लो कर रही तो इस पूरी ब्रांच में ही करंट नहीं फ्लो करेगी। ठीक है, तो अब इसका रूल याद कर लो आप कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगाओ उस पूरी ब्रांच को हटा दो, क्योंकि जब करंट ही नहीं फ्लो करे तो किसी काम की ब्रांच बची नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, अब देखो तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आ जाओ, वही डायग्राम यहाँ बना हुआ है। इस वाली ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करे तो इसका मतलब इसको हमको हटाना है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इस ब्रांच को हटा दो। ठीक है, ऐसे अगर देखो यहाँ से मैं इसको अगर यहाँ से रिमूव कर दूं और रिमूव करने के बाद रिमेनिंग सर्किट के बारे में थोड़ा सा सोचो, इसमें करंट नहीं फ्लो करे, इसको हटा दो। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब हटाने के बाद अब आपको केवल रेजिस्टेंस की सर्किट मिल रही है, इसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई करंट निकालना है ना तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर होगा। ठीक है, करंट निकालना है तो करंट इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये हम लोगों को करना है। तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर एक और खास बात है समझने वाली, ये वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन है इधर का, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ही पॉइंट पर जुड़ रहा है, ये सारा का सारा एक पॉइंट पर। अगर कभी भी कोई कॉम्बिनेशन एक ही पॉइंट पर, देखो ये पूरा इधर का जो सेटअप है एक ही जगह पर जुड़ रहा है, तो उसमें भी फिर करंट नहीं फ्लो करती। ठीक है, तो इधर बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, इस वाले पार्ट में भी करंट नहीं फ्लो करेगी तो इसको भी हटा दो। ठीक है, यानी कि अब हमारा इसके इधर का ही पार्ट काम में आएगा। तो इस पार्ट को क्या करेंगे, अब इसी को बस सॉल्व कर लो, काम खत्म, उधर वाले को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इधर को सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, ये और ये दोनों आपके पैरेलल में है। ठीक है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में, देखो इधर भी आपस जुड़ रहा है, इधर भी आपस जुड़ रहा है, तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लो। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो फार्मूला क्या होता है, आरपी इक्वल टू, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो प्रोडक्ट अपॉन सम किया करो, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 3 18 और इन दोनों का सम 9। ठीक है, 6 3 9, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये दोनों हमारे 2 ओम का इसका आ गया, फिर ये वाला और ये वाला सीरीज हो जाएगा, तो 2 और 2 4, फिर ये पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल। ठीक है, बात समझना, फिर से इन दोनों का आ गया 2, अब जब इसको और इसके साथ देखोगे तो ये और ये सीरीज में हो जाएगा। ठीक, तो 2 2 4, अब ये 4 और ये 4 पैरेलल में, तो फिर से अगर पैरेलल में है तो फिर यही लगा दो, आरपी इक्वल टू 4 और 4 दोनों पैरेलल में आ गए तो प्रोडक्ट हो जाएगा 16 और डिवाइड बाई सम, तो 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो 2 ओम आ गया। तो यही हमारा आर इक्विवेलेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम, तो करंट निकालनी है तो वी 2 वोल्ट दिया हुआ है और आर इक्विवेलेंट भी 2 आ गया, तो करंट कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा 1 एम्पियर।